अब जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हो रहा था, द बैटल फॉर कॉन्फिडेंस। एक दिन जब मैं घर की छत पर गया तो वहाँ एक पीकॉक देखकर हैरान रह गया। पीकॉक को लेकर काफ़ी सारी मान्यताएं हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं घर पे मोर आना शुभ होता है, तो कुछ लोग इसे बैड लक बताते हैं। मैंने अपनी माँ को आवाज़ दी कि जल्दी आओ, छत पे मोर आया है। लेकिन नीचे उसे मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी, सिलेक्शन सिलेक्शन। मेरी मदर को न्यूज़ मिली थी कि वर्ल्ड T20 के लिए इंडियन टीम में मेरा सिलेक्शन हो गया है। लेकिन उन दिनों मेरी एंडोरेंस लेवल कम था और मेरी कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ भी ऑलमोस्ट 0 थी। टीम ट्रेनर्स ने मुझे वापस फिट होने में काफ़ी हेल्प की। उन्होंने मुझे कहा कि मैं भूल जाऊं कि मुझे कभी कैंसर हुआ था। वो लोग मुझे किसी ऐसे रेगुलर प्लेयर्स की तरह ट्रीट कर रहे थे जिसने 6 महीने से वर्कआउट नहीं किया हो। ट्रेनिंग इतनी हार्ड चल रही थी कि कई बार तो मैं खुद ही सवाल करने पर मजबूर हो जाता था क्या मैं कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में लौट भी पाऊंगा। BCCI या बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने मेरी काफ़ी ख्याल रखा। मेरी प्राइवेसी का उन्होंने पूरा ध्यान रखा था और वो मेरे सारे एक्सपेंसेस पे कर रहे थे। मेरी प्रोग्रेस चेक करते थे और फील्ड में उतरने का मुझे पूरा मौका दिया। ट्रेनिंग के वक्त मुझे यही डर रहता था कि कहीं बॉल मुझे हिट ना कर दे या कहीं चोट ना लग जाए। शुरू में हमने टेनिस बॉल से प्रैक्टिस की और फिर बाद में क्रिकेट बॉल से। T20 में मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये न्यूज़ एकदम से वायरल हो गई थी। लोगों के जो कमेंट्स आए वो इमोशनल करने वाले थे। मेरी 3 महीने की प्रैक्टिस और मेहनत काम आई। हालांकि मुझे यह अच्छा नहीं लगा कि मेरे सिलेक्शन को मुझ पर एक एहसान की तरह देखा जा रहा था। अपने फर्स्ट मैच के लिए मुझे विशाखापट्टनम जाना था। वहाँ जिसने भी मुझे देखा, मेरी टीममेट्स से लेकर बस के ड्राइवर और सड़क पर बच्चों ने सब के सब मुझे हैंडशेक करने के लिए आए। रवि शास्त्री मेरे साथ एक लाइव इंटरव्यू करना चाहते थे। मैंने वहाँ पर बैनर्स लगे देखे जिनमें लिखा था गुड बाय कैंसर, वेलकम सिक्सर। जब मैं स्टेडियम में पहुंचा तो क्राउड ने खड़े होकर मेरे लिए चीयर किया और तालियां बजाई। उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी जिससे फील्ड में पानी भर गया था। हमें मैच पोस्टपोन करना पड़ा। मैं काफ़ी निराश हुआ तो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स मुझे हौसला देने पहुंच गए ताकि मैं अच्छे से खेल सकूं। इसके एक रात पहले मैंने डॉक्टर इनहॉर्न को मेल लिखकर कहा कि मेरी जान बचाने के लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैच रिशेड्यूल होकर 4 दिन बाद होना था। हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने की फैसला की। टीम में ब्रेडन मैककुलम होने से मैं न्यूजीलैंड का स्कोर काफ़ी बढ़िया था। ये मैच हम 1 रन से हारे थे, लेकिन मैंने 14 के लिए 2 ओवर तक बॉलिंग की और 24 बॉल में 32 रन बनाए, जिसमें छक्के और 2 चौके थे। पाकिस्तान के खिलाफ हम 1 रन से जीते थे, लेकिन टूर्नामेंट में हम नॉक आउट हो गए। इस मैच में हमें प्लेयर ऑफ द मैच था। कैंसर के बाद मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ बदल गया था। इससे पहले मेरा सारा फोकस सिर्फ गेम पर होता था। मैंने कभी अपनी हेल्थ को सीरियसली नहीं लिया था। मैंने सोच लिया था कि कैंसर चैरिटी स्टार्ट करूँगा और मैंने एक फाउंडेशन स्टार्ट की जिसका नाम UV कैन रखा। क्रिकेट से रिटायर लेने के बाद मैं UV कैन के लिए फुल टाइम काम करना चाहता हूँ। अपने इस चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए मैं कैंसर पेशेंट की हेल्प के लिए फंड रेज करूँगा और इस बीमारी के प्रति लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करूँगा। लाइफ में मैंने जो कुछ अचीव किया है मेरे फ्रेंड्स, फैमिली और क्रिकेट, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अगर मैं कभी फेल हुआ तो मुझे मालूम है कि मैं ट्रू फाइटर की तरह फिर से खड़े होकर पूरी ताकत से फाइट कर सकता हूँ। अब चलिए कंक्लूज़न की तरफ बढ़ते हैं। इस बुक में आपको वो सारी स्टोरीज़ मिलेंगी जो आपको इंस्पायर तो करेंगी ही करेंगी, साथ ही हिम्मत, पक्का इरादा और हीरोइज्म की फीलिंग भी आपके अंदर जगाएंगी। आप इस बुक में युवराज सिंह की पहले की लाइफ और स्पोर्ट्स के लिए उनके प्यार और पैशन के बारे में पढ़ेंगे। क्रिकेट को लेकर वो कितने पक्के इरादे वाले थे और टीम इंडिया में जगह पाने के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, ये सब आपको इस बुक में पढ़ने को मिलेगा। इस बुक से आप जानेंगे कि
इंडियन क्रिकेट टीम में आने के बाद यूवी की लाइफ कैसी थी और उन्हें कब अपने कैंसर का पता चला। यूवी ने कैंसर से एक लंबी फाइट की और लास्ट में एक विनर बनकर इस बीमारी से बाहर आए। इन सब बातों का जिक्र इस बुक में है जो आप पढ़ेंगे। ये एक मोटिवेशनल बुक है उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में कई तरह से के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू मेरी बातों को इतना तक सुनने के लिए, और मैं फिर अगली समरी आपके सामने पेश करूँगी। बाय, गुड बाय।